कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे आगे। प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने देखा था कि फॉर्म होता क्या है, और वहाँ पर हमने कुछ मेथड्स के बारे में बात की थी। फॉर्म का हमने बेसिक समझा था कि फॉर्म होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो ये भी जो आगे क्लास आएंगी ये भी फॉर्म का ही पार्ट है। इसके अंदर हम फॉर्म की चीज़ें देखेंगे कि फॉर्म्स के अंदर फील्ड हमारे पास किस टाइप की होती हैं, फॉर्म को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअल कोड करके इन चीज़ों को देखेंगे, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर इनपुट्स देखने वाले हैं। इनपुट्स में आपको बताऊंगा होते क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट टाइप है, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, सबमिट, और यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ओके हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें अपना VS कोड ओपन करना होगा। हम कोड करेंगे तभी आपको ये चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊंगा। और फोल्डर ओपन कर लेते हैं HTML का। डेस्कटॉप पर ही हमारा HTML का फोल्डर है। मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिससे हम कह लेते हैं फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मुझे फाइल भी क्रिएट करनी होगी। मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html नाम से। ठीक है। तो अब तो आपको अच्छे से नाम याद हो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बॉयलर प्लेट भी लेनी है HTML की। तो ये जो इनपुट हम देखेंगे, ये फॉर्म देखेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे अच्छे से वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है। यहाँ पर हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं फॉर्म। कुछ हो गया। यहाँ पर हम इसे लाइव सर्वर में ओपन भी कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखता रहे। ओके। तो यहाँ पर आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म का यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। फॉर्म जैसे मैंने लिखा और इंटर किया तो ये देखें यहाँ पर एक्शन आ गया। मैंने आपको बताया था एक्शन में क्या काम करता है कि हमें डेटा कहाँ पर भेजना है, वहाँ पर हम इसका पाथ देते हैं। लेकिन अभी हम ऐसा कोई मतलब काम नहीं कर रहे कि हमें डेटा भेजना हो। हम जस्ट चीज़ों को समझ रहे हैं HTML के अंदर, तो हम इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है। मैंने हटा दिया। सिंपल मेरे पास ये फॉर्म को ओपनिंग चाहिए और क्लोजिंग चाहिए, राइट। अब इस फॉर्म के अंदर अब यहाँ पर देखेंगे ना, फॉर्म लिखने से कुछ आया नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें यहाँ पर बनाने पड़ते हैं फील्ड्स। ठीक है। फॉर्म की हमें फील्ड्स लिखनी पड़ती हैं फॉर्म के अंदर। जैसे हमारे पास है इनपुट्स हो गया, टेक्स्ट एरिया, और भी हम देखेंगे बहुत सारे फील्ड्स होती हैं। उनसे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स वगैरह और कुछ फॉर्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इनपुट्स। ठीक है। इनपुट्स यहाँ पे होते हैं हमारे पास। इनपुट्स में हम अपना डेटा यहाँ पर देते हैं। अच्छा मैंने इनपुट्स लिखा तो ये देखिए मेरे पास बन के आ गया। और ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग चाहिए, राइट। याद रखना इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। और यहाँ पे टाइप आ रही है, एट्रीब्यूट है ये टाइप का। इसके अंदर टाइप है कि भाई ये इनपुट है वो किस टाइप का है। हमने कहा टेक्स्ट। यहाँ पर आप देखें तो ये देखा आपके पास ये इनपुट आ गया, राइट। इसके अंदर देखें मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये देखें इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। ओके। तो ये देखा ये हमारे पास बन गया है इनपुट। टाइप क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है। हम टाइप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्म के अंदर यहाँ पर टाइप होगी ना। अब यहाँ पर देखें जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी टाइप्स होती है इनपुट की, राइट। अब इनपुट की टाइप टेक्स्ट भी हो सकती है। अगर आप सिंपल नेम वगैरह ले रहे हैं यूजर से तो आप उसकी टाइप रख सकते हैं टेक्स्ट। फ़ोन नंबर ले रहे हैं तो आप रख सकते हैं टाइप फ़ोन। जी बिल्कुल, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स होती हैं इनपुट की। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे पास रेडियो होता है, चेक बॉक्स हो गया और पासवर्ड हो गया। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने अभी देखा टेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम इनपुट क्रिएट करते हैं दूसरा। मैं आपको यहाँ पे टाइप चेंज करके दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ पे सिंपल वही टाइप रखते हैं तो देखें अब मेरे पास दूसरा इनपुट यहाँ पर आ गया। और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्यों एक ही लाइन में आ रहे हैं? आपको अच्छे से पता है ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तभी तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, राइट। ओके हो गया। तो ये देखें ये मेरे पास 2 इनपुट्स क्रिएट हो गए। ओके। यहाँ पर हम इसकी टाइप को कर देते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पर देखें VS कोड मुझे सजेशन भी दे देता है। जैसे पासवर्ड मैंने दिया, अब हुआ क्या, अब डिफरेंस देखना। मैंने यहाँ पे लिखा असद और यहाँ पे देखें मैं लिखता हूँ वही। अब ये देखें पासवर्ड के फॉर्मेट में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। डेटा किस तरीके से मेरा फिल हो रहा है कि दिखे ना। ठीक है। ये होता है पासवर्ड। तो आपको पता लगा टाइप कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप सही टाइप देंगे तो सही तरीके से आप डेटा ले पाएंगे यूजर से, राइट। तो आगे हम और भी टाइप देखने वाले हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखें भाई हमने ये तो क्रिएट कर लिया इनपुट। ठीक है। अब इनपुट से पता नहीं लग रहा कि भाई ये जो इनपुट है ये क्या चीज़ लेना चाह रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, अब यूजर को क्या पता भाई इसके अंदर क्या फिल करना है, इसके अंदर क्या फिल करना है।
आप बताओ तो सही कि भाई ये नेम की फील्ड है, मतलब आप इसके अंदर अपना नेम एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है बताने के लिए यूज़र को, या तो हम लेबल का यूज़ करें या तो प्लेस होल्डर यूज़ कर लें। प्लेस होल्डर क्या होता है कि उसी के अंदर इनपुट के अंदर लाइट कलर का आपके पास टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, जो कि बता रहा होता है कि भाई आप इसके अंदर ये डेटा फिल कर सकते हैं। लेबल क्या होता है, इनपुट के ऊपर ही आप कुछ यहाँ पर लिख सकते हो कि फुल नेम, पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे इनपुट के अंदर आऊँगा, इनपुट के अंदर ही यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखता हूँ फुल नेम, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब आप देखना, देखा फुल नेम लिखा हुआ आ गया इनपुट के अंदर। तो अब इससे मुझे पता लग रहा है हाँ जी ये फील्ड में से फुल नेम मांग रही है कि आप यहाँ पर फुल नेम दें। अब जैसे मैं इनपुट पे फोकस करूंगा, ये देखें, और मैं कुछ लिखूंगा तो वो फुल नेम हट जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ वही आ जाएगा इसके अंदर, राइट। ओके, तो ये होता है प्लेस होल्डर। और लेबल क्या होता है, अब लेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर देखें लेबल लिखा मैंने। लेबल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, लेबल के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम। तो अब यहाँ पर देखना आप लेवल भी आ गया, ठीक है। अब इससे मुझे पता लगा है कि ये जो लेबल है ये हमारे पास फुल नेम का है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट में मुझे फुल नेम अपना देना है। ओके हो गया। यहाँ पर अगर आप इसे ऊपर लेके आना चाहते हैं कि इनपुट के ऊपर आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइन ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल। ये एक ही लाइन में आ रहे तो मतलब इनलाइन लेवल एलिमेंट है, आप यहाँ पर आए बी आर का टैग यूज कर लें, लाइन ब्रेक हो जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है। ये देखें, अब इसी तरीके से इस इनपुट को भी नीचे लाना है तो इसे भी यहाँ पर बी आर यूज़ कर लें, आप बी आर का टैग यूज़ किया मैंने, तो ये देखें ये एक के नीचे दूसरा आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपने ये लेबल देखा कि लेबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ये होता है लेबल, ऊपर ही आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये हमें फुल नेम यहाँ पर देना है इसे। तो यहाँ पर पासवर्ड में कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर मैं कह देता हूँ पासवर्ड। ओके, तो ये देखें पासवर्ड आ गया, गुड हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखें, अगर मैं फुल नेम के ऊपर क्लिक करूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो इनपुट है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट होने से क्या होगा कि हम यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे ही कोई फुल नेम के ऊपर क्लिक करे और लिखना स्टार्ट करे तो ये इनपुट के अंदर ही लिखा जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं फुल नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें कुछ हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 आ रहा है ना, 4 का ये एट्रीब्यूट, ये क्या करता है, ये लिंक करने का काम करता है इसके साथ। एक बार आपने ये इनपुट लेबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई यहाँ पे फुल नेम के ऊपर भी क्लिक करेगा ना, तो उसका ये इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा खुद ही। मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 4 के अंदर लिखा कि नेम, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर आऊँगा, जो भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है इनपुट इसके साथ, आप वहाँ पे देंगे आईडी। आईडी यहाँ पे मैंने दी और इसके अंदर मैं दे दूँगा नेम। ये आईडी और ये जो 4 के अंदर वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना अब क्या होगा कि जैसे ही मैं फुल नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ, ये देखिए मैंने फुल नेम के ऊपर क्लिक किया तो मेरा इनपुट सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और मैं लिख पा रहा हूँ। तो ये देखें एक यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, राइट। तो आप ये भी कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। आते हैं यहाँ पर और एक और बी आर यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नीचे हो जाए पासवर्ड। ओके हो गया, ठीक है। हमने नेम देख लिया, पासवर्ड हमारे पास इनपुट है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ईमेल का इनपुट भी होता है। अगेन इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे टाइप चेंज करनी पड़ेगी मुझे, क्या, ईमेल। इससे क्या होगा कि यहाँ पे यूज़र ईमेल ही इंटर कर पाएगा। अगर सिंपल ईमेल फॉर्मेट नहीं रखता तो उससे क्या होगा कि वो जो फील्ड है वो फिल ही नहीं होगी, ठीक है, मतलब एरर देगी कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट जो मतलब ईमेल का फॉर्मेट होता है वही यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये ईमेल का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर भी हम प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेते हैं ईमेल। ओके, ईमेल के अलावा और भी होंगे हमारे पास, हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने ईमेल देखा, पासवर्ड, नंबर भी होता है हमारे पास, ठीक है। नंबर यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपको फ़ोन नंबर लेना हो या इस तरीके से कोई नंबर लिखना हो, फ़ोन नंबर के लिए बाय द वे अलग होता है इनपुट, ठीक है। जैसे अगर आपको नंबर वगैरह लेना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर टाइप। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखना अभी, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ये आपके पास हैंडल्स भी आ रहे हैं जिनसे आप नंबर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये देखिए ये होता है हमारे पास टाइप इसका नंबर इनपुट का। ओके, और एक हमारे पास यहाँ पर होता है बटन, ठीक है। बटन देना लाजमी है, क्यों लाजमी है, देखें अभी ये जो फॉर्म तो बन गया,
अब भाई इसको सबमिट कैसे करें? आपने अक्सर फॉर्म के अंदर देखा होगा कि बटन दिया होता है, राइट? बटन के ऊपर क्लिक करते हो तभी तो आपका वो फॉर्म फिल होता है, ऐसा ही होता है ना? आप कहीं भी देखते होगे भाई आपने फॉर्म के अंदर अपना डेटा फिल किया, अब बटन भी होगा लास्ट के अंदर, आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे, लाइक जैसे सबमिट हो गया, रजिस्टर हो गया, इस तरीके के आपके पास बटन होते हैं, आप क्लिक करते हो आपका डेटा फिल हो जाता है, मतलब फॉर्म फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में अगर बटन नहीं है तो हम यहाँ पे बटन ऐड कर लेते हैं। बटन ऐड करने के लिए सिंपल बटन यहाँ पर आप लिखते हैं, बटन आपके पास आ गया और इसके अंदर आप लिखेंगे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट। अब क्या होगा, जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा, देखना सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें कुछ यहाँ पे हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे ये जो मेरा डेटा है फील्ड है वो भी हट रहा है, ये देखना। इसका मतलब है कि बटन काम कर रहा है मेरा, राइट? तो ये देखें बटन, ये फॉर्म के अंदर अगर आप लिखते हैं तो ये लिंक हो जाता है बटन, ठीक है। ये मतलब एक पूरा फॉर्म आप यहाँ पर देखेंगे एक साथ चीज़ें वर्क कर रही हैं, सारे जितनी भी इस फॉर्म के अंदर फील्ड्स और बटन है ये आपस में कनेक्ट हैं, ये वर्क कर रही हैं सारी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहम्मद असद, पासवर्ड में लिख देता हूँ इस तरीके से, और ईमेल भी मैंने दे दिया अपना, लेट्स से gmail.com, और यहाँ पे क्या था भाई, नंबर, प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर नंबर, राइट? यहाँ पर अच्छा पेज रिफ्रेश हो गया, कोई नहीं हम दोबारा दे देते हैं। तो ये देखिए मैं फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से फिल कर रहा हूँ, होगा कुछ नहीं अभी, ठीक है। अभी फॉर्म फिल करने से, बटन दबाने से ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ होगा, नहीं। ये जैसे आपने फॉर्म क्रिएट किया एचटीएमएल से, एचटीएमएल से आपको पता है क्या कर सकते हो आप, स्ट्रक्चर बनाते हो वेबसाइट का, राइट? कोई फंक्शनैलिटी या कोई स्टाइलिंग वगैरह वो आप नहीं करते, स्टाइलिंग करते हो सीएसएस से और फंक्शनैलिटी हैंडल करते हो जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वही तो कर रहे हैं भाई, फॉर्म बना रहे हैं ना अभी, ठीक है। अब ये फॉर्म मतलब फिल कैसे होगा, डेटा जाएगा कहाँ, ये छोड़ दो, वो आगे की बात है, ठीक है। जब आगे चीज़ें देखेंगे तो वो हम देख लेंगे, अभी तो हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना है ना, तो बस ओके हो गया। तो हमने नंबर भी देख लिया। अब यहाँ पर देखें, या तो आप बटन यूज़ कर लें, हमारे पास एक और टाइप होती है बटन के अलावा भी, इसकी टाइप होती है सबमिट। उससे क्या होगा, उससे भी हमारे जो बटन है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट, इसके टाइप टाइप को मैं कर लेता हूँ सबमिट। अब क्या होगा देखना आप, ये बटन मेरे पास क्रिएट हो जाएगा वही, देखा? ये बटन की तरह शो है ना मेरे पास इनपुट, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप ये टाइप सबमिट कर दें इनपुट की, वो आपके पास बटन ही बन जाएगा, ये देखो ओके हो गया। तो ये फील्ड थी आज के इस लेक्चर के अंदर, बिल्कुल ही बेसिक फील्ड थी। हमने लेबल भी देखा कि अगर लेबल से आप लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, उससे आप लेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका इनपुट सेलेक्ट हो जाता है, ये चीज़ है। और इन जो लेबल होता है वो अच्छा एक्सपीरियंस मतलब आपको देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है तो मतलब पता लग रहा है कि मुझे यहाँ पे फुल नेम देना है, राइट? अगर आप यहाँ पे ये लेबल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप प्लेस होल्डर यूज़ कर लो, ताकि अंदर वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए टेक्स्ट कि भाई ये फील्ड किस चीज़ की है, राइट? तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने इनपुट देखा, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड और नंबर, ये सबमिट भी हमने देखा, लेबल भी हमने देखा। लेबल को आप अच्छा, लेबल को ना आप इसी के अंदर, इनपुट को लेबल के अंदर भी डाल सकते हो बाय द वे, ठीक है। ये बल्कि अच्छी प्रैक्टिस है, क्यों? क्योंकि देखें अगर आप यहाँ पे लेबल यूज़ करते हैं अलग से, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे इनपुट लिखते हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि भाई ये लेबल किसका है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई आप यहाँ पे इसको कट करो, ठीक है। आप यहाँ पर इस लेबल के अंदर ही इसको पेस्ट कर दो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इससे ये होगा कि भाई हाँ जी ये मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी आप लेबल के अंदर डाल देंगे, ये देखिए अभी भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे भी फॉर्म है, आगे भी चीज़ें हम देखेंगे फॉर्म में। और तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, असाइनमेंट आपको लास्ट में मिलेगा, ओके।